हेलो, पाठ्यक्रम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान के भानगढ़ के किले के बारे में जानेंगे, जिसे भूतों का किले के नाम से जाना जाता है। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया किलों में से एक है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस किले को किसी तांत्रिक ने श्राप दिया है। इस किले में जाने की अनुमति सिर्फ दिन में है। सूरज डूबने के बाद यहाँ पर जाना मना है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना गया है। सरकारी आदेश है कि यहाँ शाम 6 बजे के बाद किसी को भी रुकने न दिया जाए। भानगढ़ एक प्राचीन नगर है। मान्यता है कि एक तांत्रिक की बुरी नीयत इस नगर के विनाश का कारण बनी। इतिहास के अनुसार भानगढ़ का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए कराया था। बाद में उनकी 3 पीढ़ियों ने इस नगर पर राज किया। भानगढ़ नगर में प्रवेश करते ही सबसे पहले बाजार पड़ता है। वह बाजार जो उस जमाने में गुलजार रहा करता होगा, आज वीरान और खंडहर में तब्दील है। कहते हैं नगर में बने नर्तकी महल से रात को घुंघरूओं की आवाजें आती हैं। वैसे आपको बता दें कि जाने माने वास्तुविद ने जब यहाँ का परीक्षण किया तो बताया कि इस जगह बड़ी मात्रा में चमगादड़ और कॉकरोच हैं, जिसकी वजह से रात में ऐसी ध्वनि सुनाई देती हैं जैसे घुंघरू बज रहे हों। यानी उन्होंने रूहानी ताकतों की बजाय वास्तु और इन नकारात्मकता बढ़ाने वाली चीजों को यहाँ डर की वजह बताया। सवाल बनता है कि क्या वाकई यहाँ भूतों का बसेरा है? क्या सचमुच यहाँ आत्माएं भटकती हैं? इन सवालों के साथ सुपरनेचुरल पावर्स पर काम करने वाले और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इस जगह जा चुके हैं। कई लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी की प्रेजेंस को स्वीकारा है। कई इन्वेस्टिगेटर्स के कैमरे में कुछ अजीब तस्वीरें कैद भी हुई हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि ये कोई भूत है। उनका कहना है कि जब तक रिसर्च पूरी नहीं हो जाती वह ऐसा कुछ नहीं कह सकते। अगर भूत नहीं है तो फिर यह नेगेटिव एनर्जी क्या हो सकती है? इस पर कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का जवाब होता है कि ऐसी एनर्जी जो लंबे समय से एक ही जगह पर अटकी हुई हो, जिसका किसी कारण फ्लो नहीं हो पा रहा हो, नेगेटिव एनर्जी कहलाती है। साइंस कभी यह नहीं कहती कि भूत हैं, लेकिन वह भूतों के अस्तित्व को नकारती भी नहीं है। पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट का कहना है कि साइंस के इस रवैये के पीछे कारण यह है कि साइंस के पास भूतों के न होने के सबूत भूतों के होने के सबूत से ज्यादा हैं। ऐसे में खास बात यह है कि साइंस के पास भी इस बात के सबूत हैं कि भूत होते हैं, भले ही ये अभी कम हैं। इस स्टोरी में हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बस उपलब्ध तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं। भानगढ़ के किले को लेकर एक दंत कथा प्रचलित है कि माधो सिंह नाम के एक राजा ने वहां रहने वाले बालानाथ नाम के एक तपस्वी से खास अनुमति लेकर भानगढ़ किले का निर्माण किया। वो तपस्वी इस किले के निर्माण के लिए एक शर्त पर सहमत हुए कि इस किले की छाया तपस्वी के घर पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जो किस्मत में लिखा था वो तो होना ही था। माधो सिंह के महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारियों में से एक ने किले को ज्यादा ऊपर बढ़ा दिया, जिससे किले की अशुभ छाया तपस्वी के घर पर पहुंच गई। इसके बाद साधु ने किले को श्राप दिया, जिसके बाद भानगढ़ किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया और भूतिया किला बन गया। भानगढ़ किले के बारे में जो दूसरी कहानी बताई जाती है वो बहुत ही अजीब है। बता दें कि भानगढ़ किले के पीछे एक दूसरी दंत कथा यह है कि यह किला एक तांत्रिक के श्राप की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया और भूतिया बन गया। चलिए अब आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा राजकुमारी को निहार रहा था। सिंघिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देख तांत्रिक मोहित हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा।
जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चला तो उसने इत्र की शीशी को पास ही में पड़े एक पत्थर पर फेंका, जिससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछा करने लगा और उसे कुचलकर मार डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इसी किले में ही भटकती रहेंगी। कहा जाता है कि तांत्रिक की मौत के बाद राजकुमारी सहित भानगढ़ के किसी निवासी ने अगला सूरज नहीं देखा। पूरा नगर एक रात में ही वीरान हो गया। यह सब कैसे हुआ, इस बारे में कई तरह की बातें लोग बताते हैं। माना जाता है कि इस तरह अकाल मृत्यु के कारण आज भी वहां के निवासियों की आत्माएं भटकती है। 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को खुदाई के बाद सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा था। अब किला भारत सरकार की देख-रेख में आता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सूर्यास्त बाद किसी के भी यहाँ रुकने को प्रतिबंधित कर रखा है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और स्टोरी